खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जस्टिस अतर बिनुल्लाह की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए और उनकी जानिब से यह कहा गया कि साबिक वजीर आजम मासूम है और इस वक्त साइफर केस का मामला नहीं बल्कि अवाम का मामला है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इससे कबल आपको बताएं कि जब यह समाअत का सिलसिला जारी रहा उस वक्त जस्टिस अतर बिनुल्लाह की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए और अहम सवालात भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा, मजीद क्या अहम रिमार्क्स दिए गए, इस समाअत का अहवाल जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब बताएगा क्या तफसीलात मजीद सामने आई हैं, जमानत मंजूर कर ली गई है? जी देखिए, बिल्कुल जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत रिजेक्ट की गई थी उस हवाले से भी काफी रिमार्क सामने आए थे। उसमें ये कहा गया था, यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ रस्सी तक तो दे दी गई है, सिर्फ रस्सी पे लटकाना बाकी है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि इसमें कोई सजाए मौत की कोई ऐसी शिक है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। जबकि अदालत ने आज काफी देर से ये जो है दलाइल सुनने के बाद 10-10 लाख रुपए के मुचलकों पर दोनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं और जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं। दोनों को 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज उनकी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अच्छा हसीब भट्टी, ये बताइएगा दौरान समाअत काफी ज्यादा अहम सवालात भी चीफ जस्टिस की जानिब से उठाए गए साइफर केस को लेके। उन्होंने कहा कि साइफर जब डी कोडेड हो गया है तो साइफर नहीं रहा। इस हवाले से भी जरा आप हमारे नाज़रीन को बताएगा। देखिए, आज बहुत आम रिमार्क्स जो है आज के दिन चलते रहे हैं सारा दिन, और लगता है ऐसे था कि अदालत ने उस सारे जो साइफर का जो FIA की जानिब से बनाया गया था उसको उड़ा के रख दिया। अदालती रिमार्क्स के अंदर ही अगर देखा जाए तो यहाँ तक कहा गया कि ये जिम्मेदारी जो है वजारत खारजा की है। अगर वजारत खारजा के पास असल साइफर होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास हो, इसकी जो इसको डिकोड करने के बाद आता है जिसकी वो हैसियत नहीं रहती जो साइफर की होती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि इस खसूसन इंडिया में बड़ा लहरा कर दिखाया गया। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि इंडिया में तो और भी बहुत सारी चीजें, गुज़श्ता रात का जो वाक़या था इस्लामाबाद पुलिस का बलोचों के हवाले से, उस हवाले से भी वो जजेस ने खुद जो है वो निशानदेही की। तो बहुत सी आज की जो इसकी रिमार्क्स थे अदालत के मुख्तलिफ जजेस के, बल्कि तीनों जजेस के जो रिमार्क्स थे वो इंतहाई आम थे और लगता है ऐसे ही था कि आज इसकी जमानत हो जाएगी। जबकि इसके साथ ही अभी जो एक और केस जो उन्होंने टेकअप कर लिया, इसी केस के अंदर ही CBI का एक वकील पेश हुए तो उन्होंने वो भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला वो भी अभी टेकअप होगा और इस केस के अंदर 10-10 लाख रुपए की जमानतें मंजूर कर ली हैं। जी अच्छा हसीब भट्टी, ये बता दीजिएगा कि अब जमानत तो उनकी मंजूर कर लिया, रिहाई के हवाले से भी क्या इकदाम किए जा सकते हैं और इस हवाले से क्या जराए बता रहे हैं? देखिए, रिहाई तो अब शाह महमूद कुरैशी या इसके अलावा हमेशा ये लिखा जाता है उसके अंदर के इस केस के अंदर यानी मौजूदा जो साइफर केस है इसके अंदर जमानत मंजूर हुई है। अगर कोई और केस है तो वो एक अलग चीज होगी, लेकिन रिहाई तो इस केस के अंदर ही अगर जो इस केस में जो अभी तक जो जेल ट्रायल चल रहा है या वो उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो अदालत ने ये जो जमानत मंजूर की है, इसके साथ साथ आज सुबह जो इस केस के खिलाफ ही एक दरख्वास्त थी जिसमें जो वो पेश हुए थे, तो उसको उस केस को भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको साइफर केस को खत्म करने के वाले से अभी तो सिर्फ जमानतें ही मंजूर हुई हैं दोनों लीडरान की जो PTI के हैं। जी